हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से ये व्लॉग शुरू हो रहा है। तो दोपहर का खाना बन रहा है, दाल चावल हमने बना लिए हैं, अब रोटी बनानी है। तो तब तक यहाँ पर ये मौसमी थी तो इसको छील कर दे देते हैं लोगों को। और तबीयत तो सभी की ठीक हो चुकी है, लेकिन कमज़ोरी बहुत ही ज़्यादा आ गई है ननद जी को भी और चारू को भी। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे छत पर, क्योंकि अचानक से मौसम में परिवर्तन हुआ, मतलब तेज़ हवाएं चलने लगी और ऐसा लग रहा था बारिश हो जाएगी। तो हमने कहा जो कपड़े बाहर पड़े हैं उनको अंदर रख देते हैं। और दोस्तों, बहुत ही झमाझम और मूसलाधार बारिश हो रही है। सारा दिन आज बारिश हुई है और जिनके काम होते हैं उनके काम भी नहीं हो पाते हैं, जैसे खेतों के काम, और उससे ज़्यादा कहीं नुकसान हो जाता है। तो सड़कों पर पानी भरा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है सड़क कहाँ है, नाली कहाँ है, सब एक में ही है। और दोस्तों, बारिश तो हो रही है, हमारे यहाँ तो सिर्फ बारिश हो रही है। बहुत ऐसे इलाके हैं जो नदी किनारे बसे हुए हैं जहाँ पर बाढ़ आ गई है, लोगों के घर तक डूब गए हैं और कितने लोगों की जान तक चली गई है। लेकिन हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर बाढ़ तो नहीं आती है, लेकिन गांव के जो तालाब होते हैं वो भर जाते हैं। और उससे अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो गांव के किनारे तक पानी आ सकता है। फिलहाल तो अभी इतनी बारिश हुई है कि सब जितने भी तालाब हैं, खेतों में पानी भर चुका है। और यहाँ पर दोपहर का खाना पीना हो गया था, बर्तन साफ करके रख देते हैं। और बारिश हो रही थी तो आंगन नहीं बंद किया गया, जिसकी वजह से किनारे किनारे बौछारें जाती हैं। पूरा आंगन तो पानी से भर ही जाता है, किनारे भी बौछारें चली जाती हैं, जिसकी वजह से पूरे घर में सीलन आ गई थी। और यहाँ पर ये आ गए थे खेत पर। बारिश थोड़ा सा थमी है, मतलब हल्की हल्की फुहारें चल रही हैं। तो सभी लोग खेतों पर आते हैं अपनी अपनी फसलें देखने के लिए। और यहाँ पर सब्जियाँ बोई गई हैं, आप लोगों को अक्सर हम दिखाते रहते हैं। तो पूरे खेतों में पानी भरा हुआ है और ये देखिए हरियाली तो छाई हुई है, चारों तरफ का मौसम सुहावना है, हरा भरा है। लेकिन काफ़ी नुकसान हो गया है। जो चरी बोई जाती है पशुओं के खाने के लिए वो पूरी गिर चुकी है, इतना ज़्यादा बारिश हुई है। तो आपको अभी भी दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है किसानों का। हाँ यार, तिल्ली गिर गई। आप ही है ना खड़े हुए हैं। लाग रहा है लेकिन चली गई। फूल तो देखो निकरे लग रहे हैं। सब में फूल आ, अरे तो जो काम आई है फूल, मगर के अंदर जाए थे पट्टे पर टूट जा रहा है। ये देखिए यहाँ से पौधा टूट जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से टूट गया पौधा।
और ये पौधा यहाँ से टूट गया है तो अब इसमें तिल लगना मुश्किल है। और पूरे खेत में तिल बोई गई थी, ये देखिए। तो बारिश ने पूरी तरीके से तिल्ली को बर्बाद कर दिया है और अभी भी काले काले बादल छाए हुए हैं। तो बारिश अभी भी घनघोर होगी। सारे अमरूद गिरे पड़े। जी देखिए कितने अमरूद गिरे पड़े। कितने पक्के अमरूद लगे। और दोस्तों इस वाले खेत में तिल बोई गई थी, उड़द बोई गई थी। तो तिल तो पूरी गिर चुकी है, बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया था। और यहाँ पर ये देखिए हमारी जो झोपड़ी थी वो भी गिर गई थी। सड़कें हैं ये दोस्तों, गांव की सड़कें हैं जो कि जलमग्न हो चुकी। ये बिछुलप तो ना, बिछलहार तो नहीं ना कि ये फट दे दे। हाँ यार, तालाब कह रहे हैं भरी का। अरे तो हिलोरे मार रहा है। हाँ उधर से पानी आ रहा जाता है। और ये गांव के खेत हैं, तालाब हैं और पता नहीं चल रहा है कौन सा तालाब है कौन सा खेत है। सब एक ही जैसे लग रहे हैं, इतना ज़्यादा बारिश हुई है। और लखनऊ ज़िले में इतनी बारिश शायद इस सीज़न में पहली बार हुई है। आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है आप लोग कमेंट के ज़रिए बताइएगा। और आप लोग कहाँ से हैं ये भी बताइएगा। बहुत विकट पानी गिर रहा है, बहुत तगड़े पानी गिर रहा है। अरे सवेरे से पानी गिर रहा है, सवेरे से। नहीं गिरा तो नहीं गिरा, या के दिन में परेशान कह ली। और दोस्तों ऐसे ही बाढ़ आती है, जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बाढ़ आती है ऐसे ही धारा बहती है। और यहाँ पर सभी लोग निकल कर आए थे अपने घरों से। कोई पशु को लेकर आया था, कोई देखने आया था कि कितना पानी गांव में भर गया है। तो दोस्तों सुबह से लगातार बारिश के बाद तालाब का ये हाल है कि उधर वाला तालाब भी पूरा भर चुका है और ये वाला तालाब भी पूरा भर चुका है। और अभी भी पानी बहुत तेज़ से आ रहा है, जो खेतों का पानी है। रात तक तो पूरा तालाब ये एकपट हो जाएगा। तो आज की बारिश बहुत ही झमाझम हुई दोस्तों, बहुत ही। सभी के धान के खेत देखिए भर चुके हैं, ये देखिए। बारिश की वजह से आज कोई वीडियो भी शूट नहीं हो पाया और सारा दिन घर में बस आराम आराम आराम। और आप लोगों के यहाँ बारिश ये हो रही नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये हैं हमारे गांव के गलियारे। गांव की गलियां हैं जहां पर सिर्फ पानी पानी ही दिख रहा है। तो ये खेत से आ चुके थे, ये घर आ रहे हैं क्योंकि मम्मी लेने गई थी घास। अब कितना भी बारिश हो जाए, अगर घर में पशु हैं तो उनके चारे पानी की व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है, चाहे खुद भीगना पड़े। तो मम्मी गई थी चारा लेने के लिए, मतलब घास लेने के लिए। और ये दूसरा दिन है दोस्तों, यहाँ पर खाना पीना हो गया था। और आज ननद जी ने बाल धोए थे। और जब से ये बीमार हुई थी, मतलब 12-13 दिन तो हो गए होंगे। और कहते हैं जब माताजी निकलती हैं तो बालों को, मतलब बालों में कंघी नहीं लगाई जाती है। तो आज इन्होंने बाल धुले हैं काफ़ी दिनों के बाद। तो बालों में बाल काफ़ी उलझ गए थे, इनको सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो ननद जी हाथों से कर रही हैं, हम कंघी से कर लेते हैं ताकि अच्छे से सुलझ जाएं। और दोस्तों ये है रविवार का दिन, मतलब कल का दिन था। और हमने भी बाल धुले हैं। तो सुबह ऐसे ही जूड़ा लगा लिया था
और वैसे ही लगा हुआ है, तो घर के सारे काम हो गए थे। तो यहीं पर सभी लोग बैठे हैं, लेटे हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर का दिखता है। नहीं तो दिन भर बारिश होती है, समझ में नहीं आता करें तो क्या करें। तो इनके बाल भी सुलझ गए थे, चारू को भी हमने तैयार कर दिया है। और फिर बारिश तो हो ही रही है, मतलब लगातार बारिश हो रही है। और दोस्तों ये है आज का दिन, मतलब दिन है सोमवार का। सुबह सुबह का टाइम है, घर में साफ़ सफाई हो रही है। मम्मी बाहर झाड़ू लगा रही थी, घर में हम लगा देते हैं। और आंगन आज देखिए कितना सारा पानी आया है, रात में बारिश हुई थी फिर। और फिर ये चले गए थे छत पर, कह रहे थे लाओ अच्छा पन्नी डाल ही देते हैं, नहीं तो दिन भर आज भी बारिश होगी। मौसम देखकर नहीं लग रहा था कि मौसम साफ़ होगा, तो ये छत पर चले गए थे पन्नी डालने के लिए। और चारों तरफ बस पानी 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 ही दिख रहा है। तो इतने में टीन रख दी गई थी ताकि पानी नीचे ना जाए, लेकिन फिर भी बाकी हिस्से से पानी जाता है। और पौधों में तो बड़ी रौनक है, हरे भरे पौधे, ऐसा लग रहा है जैसे खिलखिलाकर हंस रहे हैं। लेकिन लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है इस बारिश से। तो ये जुगाड़ बना रहे हैं कि कैसे पॉलीथीन को अच्छे से ढका जाए ताकि अंधेरा भी ना लगे, थोड़ा बहुत उजाला भी जाए। और सफ़ेद पन्नी होती है तो उससे इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं लगता है, लेकिन ये काली पन्नी है तो पूरे घर में अंधेरा रहता है। और पूरा घर आप लोगों को दिखता होगा कि हमारा बंद है, सिर्फ आंगन से ही उजाला जाता है। और ये भी जब बंद हो जाता है तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, लेकिन अब मजबूरी है, इसको बंद ही करना पड़ेगा। और दोस्तों आज सावन का सोमवार है, मंदिरों में भीड़ लगी हुई है और पूजा करने के लिए भी जाना है। तो जल्दी जल्दी लगे हुए थे, घर की सफाई कर लें, उसके बाद नहाकर हम भी तैयारी करें। तो वहाँ पर सफाई कर दी थी, उसके बाद आ गए थे इस वाले आंगन में। ये वाला जो आंगन होता है हमारा सुबह सुबह फूलों से सजा रहता है, तो यहाँ की सफाई अच्छे से कर देते हैं। क्योंकि इस ड्रम में बारिश का पानी जो है रखा हुआ था, तो हमने कहा चलो इसी से सफाई कर देते हैं अच्छे से। क्योंकि अगर ना सफाई करो तो फूल सड़ने लगते हैं, फिर उसमें से स्मेल आने लगती है और फिर काई भी जल्दी जल्दी लगने लगती है। तो वही पानी डालकर अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और कल के वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, आप लोगों ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया था चारू को, ननद जी को, तो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की दुआओं का और आप लोगों का आशीर्वाद है जो आज सभी लोग ठीक हैं। थोड़ी बहुत जो कमज़ोरी है तो वो धीरे धीरे ठीक होगी। तो इस वाले आंगन की भी सफाई हमने अच्छे से कर दी थी। फिर हम चले गए हैं नहाने के लिए। और बारिश अभी भी हो रही है, मतलब हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं। और मम्मी नहाकर आ चुकी हैं यहाँ पर, क्योंकि आज बनने हैं गुलगुले। सुबह सुबह सभी लोग तैयारियों में लगे हैं, क्योंकि सावन का सोमवार भी है और आज शीतला माता की पूजा भी करनी होती है। आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे यहाँ पर जब माता जी निकलती हैं तो मम्मी रोज़ सुबह जाती थी शीतला माता में जल चढ़ाने के लिए, सुबह और शाम को। उसके बाद जब माता जी चली जाती हैं तो कढ़ाई चढ़ाई जाती है, उसमें गुलगुले बनाए जाते हैं, शीतला माता को चढ़ाया जाता है, फिर वो गुलगुले बांटे जाते हैं। और इस तरीके से ना अब घर में बन सकता है, तला भुना कुछ भी बन सकता है।
और साफ़ सफाई के बाद ये गुलगुले बनाए गए हैं और जब तक गुलगुले नहीं बन जाते तब तक कुछ और नहीं बनाया जा सकता है। और मम्मी कह रही थी अब तो सब लोग देर में भी चढ़ा आते हैं। पहले क्या होता था कि सुबह जब कौवा ना बोले उसके पहले जाया जाता था चढ़ाने के लिए और उसके बाद जो है तब कुछ बनाया जाता था। अब तो सभी लोग जो है थोड़ी देर भी हो जाती तो चले जाते। वैसे भी बारिश हो रही थी। और ये है हमारे गांव की कुल देवी शीतला माता का मंदिर है। जब भी घर में कोई पूजा होती है या शादी ब्याह होता है तो यहीं पर सभी लोग आते हैं। अगर दुल्हन आती है तो उसको सबसे पहले यहाँ पर लाया जाता है या कोई त्यौहार होता है तो यहाँ पर चढ़ाने के लिए आया जाता है। तो गांव की कुल देवी हैं तो यहाँ पर मम्मी पूजा करने में लग गई हैं। और दोस्तों सब जगह के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और अगर हम गांव में रहते हैं, अगर हम समाज में रहते हैं तो उन रीति रिवाजों को मानना पड़ता है। और ये गांव की परंपरा है जिनको आज भी लोग दिल से निभाते हैं। और डॉक्टर की भाषा में कहें तो सिर्फ एक वायरस है, लेकिन गांव में इन्हें बड़ी माता छोटी माता कह के बुलाया जाता है। बहुत ही नियम बनाए जाते हैं तो उन नियमों का पालन करते हुए आज वो दिन आ गया है कि पूजा करने के बाद अब घर में कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ नया खरीद सकते हैं। नहीं तो 10, 12, 15 दिनों से कुछ भी नहीं हो रहा था। ना तो कोई किसी के घर जा सकता था, ना कोई चीज़ खरीद के आ रही थी, ना ही साजो श्रृंगार अच्छे से कर सकते हैं, ना ही घर में कुछ अच्छा मीठा कुछ बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल सादा सा खाना जो है बन रहा था। आसी नहीं बना आसी आसी आओ थोड़ा खा ले थोड़ा खा। हाँ ऐसे प्रसाद है। और उसके बाद हमने चाय रख दी थी बनने के लिए और यहाँ पर हम आ गए थे पूजा करने के लिए। लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया था, भोग लगा दिया। उसके बाद जा रहे हैं शिव जी के मंदिर। आज सावन को सोमवार है, हमारा व्रत भी है तो चलिए जल चढ़ा देते हैं। और बारिश तो हो रही है, प्रभु की कृपा है। और बारिश हो या कुछ हो भाई ये सब तो करना ही है। तो यहाँ पर चारू छाता लेकर खड़ी हैं कि मम्मी आप लोगों को हम लेकर चलते हैं। और चारू ने नहाया नहीं है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी तो हमने सुबह सुबह इनको नहीं नहलाया है अभी। तो ये कह रही थी हम पूजा भी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। यहाँ पर हम और ननद जी आ गए हैं और सभी लोग नहा रहे हैं। पापा जी, देवर जी और ये भी नहा रहे थे। तो सभी लोग बारी बारी से आएंगे आज शिव जी की आराधना करने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और दोस्तों अब जाकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मन को सुकून मिल रहा है। नहीं तो घर में जब कुछ इस तरह का माहौल होता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और घर में जब छोटा बच्चा बीमार हो या कुछ भी ऐसी दिक्कतें परेशानी आ जाती है तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। लेकिन प्रभु की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि सब ठीक है। हो चुकी है और शीतला माता की भी पूजा कर दी थी मम्मी ने। और आज सावन का चौथा सोमवार है और सावन का आखिरी सोमवार भी है। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से सावन के चौथे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भोले बाबा खूब सारी तरक्की दे, खूब आगे बढ़िए आप लोग। और आप लोगों ने जो मनोकामनाएं भोले बाबा से मांगी है वो आप सभी लोगों की पूरी हो। और शीतला माता की भी पूजा मम्मी ने कर दी थी क्योंकि जब माता जी निकलती हैं घर में किसी को भी तो गुलगुले बनाए जाते हैं और उसी दिन से कढ़ाई चढ़ जाती है। और आज से सारे काम हो सकते हैं, मतलब तल भी सकते हैं, कोई चीज़ बना भी सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं और साजो श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो ये सारे रीति रिवाज गाँव में होते हैं जिनको मानना पड़ता है, जिनके हिसाब से चलना पड़ता है। और सबके यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं
तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे होते हैं। तो सुबह उठते ही सभी लोग लग गए थे और बारिश की वजह से घर में साफ़ सफाई बढ़ जाती है। कहीं इधर पानी, कहीं उधर बौछारें आ रही हैं। और कल सुबह से बारिश हो रही है, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन बारिश नहीं बंद हो रही है। इतनी ज़्यादा भयंकर वाली बारिश हो रही है दोस्तों कि क्या बताएं। सबसे ज़्यादा भयंकर वाली बारिश कल से हो रही है। ऐसी बारिश अभी तक नहीं हुई थी पहले, और पिछले साल हुई होगी तो हुई होगी, लेकिन इस साल की ये भयंकर वाली बारिश है। आज हमारा और ननद जी का व्रत है, तो बस भोले बाबा की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, हमारे ऊपर भी बनी रहे। और सभी लोग यही कह रहे हैं कि बारिश अगर बंद हो जाए तो सभी के काम शुरू हो जाएं, क्योंकि बारिश की वजह से कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अब आप लोगों के पास डेली व्लॉग आएंगे, अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आएंगे, तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।